बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने 5 सेपरेशन टेक्निक्स की बात की थी, जिनमें सबसे पहले हमने फ़िल्ट्रेशन, फिर हमने क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी 4 हम ऐसी हैं जो पढ़ चुके हैं और 5वीं को हमने स्टार्ट किया है क्रोमेटोग्राफी। आज हम जो हैं उसकी एक टाइप क्रोमेटोग्राफी की पार्टीशन के हवाले से, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के हवाले से हमारे पास एक टाइप है जिसे हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, अब वो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसकी टाइप है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी जिसमें स्टेशनरी फेज आपके पास क्या हो, लिक्विड हो, उसे आप कहते हो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ भी आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी आपके पास स्टेशनरी फेज क्या है, लिक्विड है। डेट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मेथड है, जिसे हमने नाम दिया पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें जिसमें हमने डिफरेंशिएट पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें जो पार्टीशन की एग्जांपल दी गई थी वो था पेपर क्रोमेटोग्राफी, और जहाँ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टाइप थी वहाँ पे आपके पास एग्जांपल थी TLC की थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, और इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या है, अ लिक्विड यूजुअली वाटर अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर जो है आमतौर पे अब्जॉर्ब होता है आना पेपर। द अब्जॉर्ब्ड लिक्विड बिहेव एज अ इमिसिबल लिक्विड टू द मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज होता है उस पे आपके पास ये क्या होता है, इमिसिबल, यानी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, इमिसिबल से मुराद भी यही है कि जो दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा जो आपस में मिक्स ना हो सके उसे आप नाम देते हो इमिसिबल का। तो जब आपके पास पेपर के ऊपर वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद जो मोबाइल फेज होगा जब वो मूव करेगा, तो कहता है उस वक्त मोबाइल फेज और आपके पास जो वाटर है दोनों आपस में क्या करेंगे, बिहेव एज आ आपके पास इमिसिबल। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल आपके पास कहता है वाटर अब्जॉर्ब्ड इन पेपर एटसेट्रा। जो पानी पेपर में अब्जॉर्ब होता है उसे आप नाम देते हो यहाँ पे स्टेशनरी फेज का। मोबाइल फेज क्या है, अ लिक्विड पासिंग ओवर द अब्जॉर्ब्ड लिक्विड इन पेपर। ठीक है, कहता है ऐसा लिक्विड जो पेपर के अंदर अब्जॉर्ब शुदा पानी से मूव कर जाए उसे आप यहाँ पे नाम देते हो मोबाइल फेज का। तो जो वाटर है वो आपके पास क्या है, नेचर उसकी क्या है, वाटर और आपके पास जो मोबाइल फेज है दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी पोलर नॉन पोलर में और नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। डेट्स वाई आपके पास जो रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से ये आपस में इमिसिबल है। अ लिक्विड पासिंग ओवर द अब्जॉर्ब लिक्विड इन पेपर, उससे पास आउट हो जाएगा। जैसा कि एथेनॉल है, एसीटोन है और हेक्सेन है, ये तमाम की नेचर वाटर की नेचर से क्या है, उल्ट है। ठीक है, आपके पास क्या है कि एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर, डेट्स वाई वो आपस में अब्जॉर्ब नहीं होते। टाइप्स क्या है, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये 3 तरह की होती है, एक असेंडिंग, एक आपके पास डिसेंडिंग और तीसरी आपके पास रेडिकल या आपके पास सर्कुलर। अब आपके पास कहता है जो असेंडिंग है वो टाइप क्या है, डिसेंडिंग क्या है, सर्कुलर क्या है। असेंडिंग आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास जो मिक्सचर होता है जहाँ पे आपने पेपर अगर हैंग किया तो उसके नीचे वाली साइड पे क्या हो, सॉल्वेंट मौजूद हो और वह नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो, मूव करे। और डिसेंडिंग क्या है, आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्वेंट फ्रंट का मूव करना। और सर्कुलर क्या है कि दरमियान से चारों तरफ जो है सर्कुलर फॉर्म में आपके पास ये मूव करे, तो ये आपके पास क्या है, सर्कुलर उसकी टाइप होती है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी,
यूजुअली हम जो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, आसान तरीन है। तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो आपके पास असेंडिंग है, हम डिसेंडिंग और सर्कुलर की बात यहाँ पे नहीं करते। तो क्या कहता है यहाँ पे, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ मोर कॉमन। ज़्यादातर आपके पास जो कॉमन है, जो मोस्टली आपके पास टाइप यहाँ पे यूज़ होती है, उसे आप कहते हो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये सबसे कॉमन है, मोर कॉमन आपके पास जो है एग्जाम्पल है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेथड क्या है, कहता है सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एट अ बॉटम। किसमें पड़ा होता है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर और वो नीचे, ठीक है, बॉटम में। तो क्या होगा, सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेसल, ठीक है, जो आपने अपरेटस लगाया, जो आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक लगाया उसके नीचे। अ पेपर इज सस्पेंडेड इन इट, और पेपर उसमें क्या किया जाता है, हैंग किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब की मदद से हम जितने भी यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो सॉल्वेंट है फिर उनको भी क्रॉस करते हुए अपवर्ड मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है कि सॉल्वेंट जो है वो बॉटम में प्लेस होगा वेसल के, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के टैंक के अंदर, और पेपर जो है ऊपर हैंग किया जाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट मूव करेगा बाय कैपिलरी एक्शन, थोड़ा थोड़ा करके और तेज तेज जो है ऊपर मूव करेगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, देखिए ये सारे का सारा क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर आप पेपर हैंग करते हैं, इंक स्पॉट होते हैं, वो अपवर्ड मूव करते हैं, सारे आपके पास रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कहता है ये जो पेपर है, हमने इस पेपर को हैंग किया, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्या किए, स्पॉट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिड रखा ताकि सारे का सारा मिक्सचर क्या रहे, होमोजीनियस रहे, एक जैसा रहे। उसके बाद जो आपके पास सॉल्वेंट पेपर पे मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, उसको आप कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। और नीचे जो आपके पास पेपर से नीचे है आपके पास यहाँ पे, उसे आप सॉल्वेंट का नाम दोगे और इसे हैंग कर दोगे इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक, हैंग करोगे। तो अब हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक की थी, उसको समझने का जो है मेथड, प्रोसीजर क्या है। अ सॉल्वेंट मिक्सचर इज प्लेस्ड इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो सॉल्वेंट मिक्सचर होता है उसे आपने कहाँ प्लेस करना है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। पहले जो बात आई वेसल की, वो वेसल से मुराद क्रोमेटोग्राफिक टैंक ही है। ऐसा टैंक जिसमें हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस करते हैं, उसे हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक बोलते हैं। तो पहला काम क्या करना है, सॉल्वेंट मिक्सचर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर आपने पुट कर देना है, प्लेस कर देना है। फिर कहता है इस टैंक को आपने कवर करना है विद अ लिड, ढक्कन के साथ उसे ढांप दे। क्यों, सो दैट इज इनर स्पेस इज सैचुरेटेड। वो जो अंदर वाली हला है वो सारे का सारा क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा, एक जैसा रहेगा विद सॉल्वेंट वेपर्स एंड बिकम्स होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस क्या हुआ, एक जैसा माहौल उसके अंदर वाला जो इनर आपके पास स्पेस है वहां पे रहेगा। तो लिड लगाने का मकसद ही यही है कि आपके पास जो टैंक है वो क्या रहे, यहाँ पे उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सारे का सारा होमोजीनियस रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे हो गई। थर्ड थिंग जो है यहाँ पे, तीसरी चीज, अबाउट 20 cm स्ट्रिप ऑफ वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये पेपर का नाम है, वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1 इज टेकन। आपने 20 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप जो है, ठीक है, इतनी चौड़ी आपके पास, वो वर्टमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की लेनी है। ठीक है, तीसरा काम आपने ये करना है कि आपके पास अब स्ट्रिप होनी चाहिए क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की। फिर उसके बाद कहता है एक लाइन, जैसे कि आपके पास ये वाली, ये आपके पास स्ट्रिप है 20 cm जो है लॉन्ग। अब इस पे कहता है कि ये जो स्ट्रिप है, अब इसका 2.5 cm बेस लाइन से छोड़ के आपने क्या करना है, वहां पे थिन पेंसिल के साथ लाइन लगा देनी है।
अब जैसे ही उसको यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कहता है, अ लाइन इज ड्रॉन विद अ थिन पेंसिल अबाउट 2 cm अबव फ्रॉम वन एंड ऑफ द पेपर, दिस इज द बेस लाइन। कहता है एक साइड से आप 2.5 cm का फासला छोड़ के एक थिन पेंसिल के साथ लाइन लगा देते हो, तो कहते हैं उस लाइन को आप जो है, उस लाइन से बाद वाली जो साइड है जहां से आपने लाइन को लगाया, उस साइड को आप कहते हो बेस लाइन बोलते हो, ठीक है। और बेस लाइन के ऊपर ही आपने क्या करना है, स्पॉट ऑफ मिक्सचर जो है वो लगाना है, ठीक है, कंपोनेंट जो आपने मिक्सचर यहां पे लिए। अ ड्रॉप ऑफ मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द बेस लाइन, ठीक है। कहता है यही जो बेस लाइन बन जाएगी आपके पास, इसके ऊपर आपने ड्रॉप ऑफ मिक्सचर, ड्रॉप ऑफ मिक्सचर क्या है, मुख्तलिफ किस्म की आपके पास इंक है, इंक को मिक्स करके आप क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब के साथ, कैपिलरी ट्यूब किस तरह की होती है, अगर आम लाइफ में ना मिलती हो तो, अच्छा, कैपिलरी ट्यूब की मदद से आप क्या करते हैं, इसको प्लेस्ड करते हैं यहाँ पे, जिसकी मदद से क्या होता है आपके पास यहाँ पे ये स्पॉट लग जाते हैं। अब इन स्पॉट को जो है आपने कुछ देर खुश्क होने देना है, जैसा कि यहाँ पे क्या कहता है, टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स स्पॉट ऑफ नॉन कंपाउंड में आल्सो बी प्लेस्ड अलोंग साइड। इस साइड को, ऊपर वाली साइड को आपने इनको क्या करना है, पुट करना है, ताकि आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट के साथ ये भी अपवर्ड जो है वो मूव कर सके। तो अब आपने करना क्या है कि आपने स्पॉट को लगाना है कहाँ पे, वही बेसलाइन जो आपने बनाई 2.5 cm फासले पे रख के। तो आपके पास जो आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और इसके अलावा आप उन कंपोनेंट्स को जानते हैं मगर आपने उसको क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। द स्पॉट आर ड्राइड, आपने जो स्पॉट लगाए 2 या 2 से ज्यादा इंक के, अब वो स्पॉट क्या हो गए, खुश्क हो गए, ठीक है। जैसे ही खुश्क होने से पहले हमने क्या करना है, लिड पेंसिल के साथ दोबारा उस जगह पे जहां पे हमने वो मिक्सचर लगाया था उसको सर्कल कर लेना है, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहां स्पॉट लगाए हुए थे। द पेपर इज सस्पेंडेड इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक इन सच अ वे दैट बेस लाइन मस्ट बी अबव द लेवल। अगर आप डायग्राम को देखें तो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है जो बेस लाइन है वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके जो उसमें से जो है ना उससे अबव होगा, और इतना अबव होगा कि पेपर का जो है ना 5 से 6 मिलीमीटर जो है हिस्सा टच करेगा विद द सॉल्वेंट। सारे का सारा पेपर उसके साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि 5 से 6 मिलीमीटर आपके पास पेपर उसके अंदर डिप होगा, जिससे क्या होगा, दिस अरेंजमेंट इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम, ठीक है। और उसके अलावा इससे क्या होगा कि जो पेपर आपके पास डिप होगा वो बासानी वहां पे सॉल्वेंट जो है उसके ऊपर मूव करेगा, और सॉल्वेंट का उसके ऊपर मूव करना ही सॉल्वेंट फ्रंट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं जब आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट, द सॉल्वेंट फ्रंट हैव मूव टू 3 to 4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर, जब आपके पास इस पेपर की लेंथ के 3 से 4 हिस्से जो है वो मूव कर जाए, 3 to 4, 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से सॉल्वेंट फ्रंट उससे मूव कर जाए, तो फिर क्या होगा, पेपर इज रिमूव्ड। फिर उस पेपर को जो हैंग किया गया था उसको उतार लेना है फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। सॉल्वेंट फ्रंट का काम क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट इज मार्क्ड विद अ पेंसिल एंड पेपर इज ड्राइड। जहां तक वो मूव किया सॉल्वेंट फ्रंट, आपने क्या करना है, उसको पेंसिल के साथ निशान लगा लें कि यहां तक वो क्या किया गया, मूव उसने किया। 4th पार्ट जो है, 4th पार्ट का 3rd पार्ट जो है, यानी 4 हिस्सों के 3 हिस्से वो यहाँ पे मूव किया, वहां पे आप उसे पेंसिल के साथ निशान लगा लें ताकि आपके पास याद हो कि ये इतना मूव किया। और उसके बाद जहाँ पे हमने स्पॉट लगाए थे शुरू में, हमने वहां भी उसे क्या कर दिया था, सर्कल कर दिया था। तो ये हमारा था प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने क्या किया, ये हमारा था प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने जो है यहाँ पे पढ़ा क्रोमेटोग्राफिक टैंक को इस्तेमाल करते हुए आप क्रोमेटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके पास इसका जो स्पॉट हमने लगाए, हमारे पास जो यहाँ पे
नेक्स्ट मूवमेंट जो इसकी जो आपने करना है यहाँ पे मेथड के हवाले से, जो आपके पास नेक्स्ट सॉल्वेंट फ्रंट है और उसका फार्मूला आपके पास आरएफ वैल्यू, क्रोमेटोग्राम और मज़ीद इसके यूजेस वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।